बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निक पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो हमको इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए नूर प्रणाम जी सारिया ने, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ जहाँ पे मैं आपको हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ बताती हूँ वेट लिफ्टिंग के बारे में, जिससे कि आप अपना पर्सनल बेस्ट 20 से 30 किलो वज़न लिफ्ट बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब आपको अच्छे से नॉलेज होगी, जब आपको अच्छे से पता होगा अच्छे से टेक्निक कैसे करनी है, आप पोस्चर कैसे रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी, जिनसे हमको बचना है, जिससे हमको इंजरी ना हो, इतनी सारी चीज़ें अगर हमको पता होगी तो हमारा पर्सनल बेस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं डेडलिफ्ट के पार्ट्स बना रही हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने छोटी से छोटी चीज़ें कवर की हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग शूज़ के बारे में बताया है, बारबेल के साथ वार्म अप कैसे करना है, बेल्ट के बारे में बताया है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, जो जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी पिछली कुछ प्रीवियस वीडियोस को जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। डेडलिफ्ट के मैं पार्ट्स बना रही हूँ, जहाँ पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने कवर किया है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, रोमानियन डेडलिफ्ट, सुमो डेडलिफ्ट, सूटकेस डेडलिफ्ट, काफ़ी चीज़ें मैंने कवर की हैं। क्योंकि डेडलिफ्ट के बहुत ज़्यादा फॉर्म है और हर एक फॉर्म आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में अच्छे से कैसे करना है। इसलिए एक वीडियो में इतने ज़्यादा फॉर्म्स के बारे में ना ही तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी, ना ही इतनी लंबी वीडियो बन पाएगी, ना ही आप इतना ज़्यादा देख पाएंगे। इसलिए मैंने इसके पार्ट्स बनाए हैं, जिससे कि आप अच्छे से जो है वो समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ स्टिफ लेग डेडलिफ्ट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म होने वाली डेडलिफ्ट है। और ये बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निक पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो हमको इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमको सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, जो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है और हमको जो गलतियाँ नहीं करनी है। तो ऐसे ही मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक जुड़े रहिए, ताकि आपको सारी चीज़ समझ आए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को आपने विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियोस जिम के रिलेटेड व्लॉग्स वगैरह मैं लेके आती रहती हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में हमको मेन चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो क्या है। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट इसका नाम है, इससे आप समझ रहे होंगे कि हमको पैरों को स्टिफ रखना है, सीधा नहीं रखना है। जो चीज़ें हमको इसमें करनी है वो ये है कि हमारी नज़रें सामने होनी चाहिए, चेस्ट अप हमारी होनी चाहिए, हमारी लोअर बैक हमको स्ट्रेट रखनी है, बेंड नहीं करनी है, ग्लूट्स एमस्ट्रिंग को हमको अच्छे से एंगेज, कोर को हमको अच्छे से एंगेज कर लेना है। ये एक्सरसाइज टारगेट करती है हमारे लोअर बैक को, सबसे ज़्यादा ये टारगेट करती है हमारी एमस्ट्रिंग को और ग्लूट्स को। ये कुछ चीज़ें हैं जो ये डेडलिफ्ट हमारे मसल्स को टारगेट करती है और जो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो आइए हम चलते हैं इसको एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले मैं आपको खाली रॉड के साथ करके बताऊंगी अच्छे से प्रॉपर टेक्निक। अगर आपने ये एक्सरसाइज कभी नहीं की है और आप पहली बार कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप खाली रॉड से कीजिए, या फिर डंबल ले लीजिए अपने दोनों हाथों में, उससे कीजिए, जिससे आप पहले अच्छे से अपना पोस्चर को करेक्ट कीजिए, टेक्निक सीख लीजिए, उसके बाद ही आप ज़्यादा वेट बढ़ाइए। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत ज़्यादा मसल को जो हमारी डायरेक्ट टारगेट करती है। तो ज़्यादा अगर हमने हैवी वेट उठा लिया तो हमारी हैमस्ट्रिंग पुल हो सकती है, लिगामेंट हमारे खिंच सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए हल्के से ही शुरू कीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ खाली रॉड के साथ ये एक्सरसाइज करके जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर आप रॉड के साथ कुछ भी करने जा रहे हो या फिर कोई भी जिम एक्सरसाइज आप करने जा रहे हो तो रॉड के साथ वार्म अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हर एक हमारी बॉडी के पार्ट में जाना चाहिए, ताकि हमारी जो हर एक छोटी से छोटी मसल जो है वो अच्छे से वार्म अप हो जाए। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं चेक की है तो आप जाके देख सकते हैं, प्रॉपर रॉड के साथ वार्म अप मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया, हर एक चीज़ मैंने अच्छे से कवर की है, जिससे कि कोई भी चीज़ हमारी ना छूटे। तो सबसे पहले स्टिफ लेग डेडलिफ्ट एक्सरसाइज के लिए हमको ये रॉड ले लेनी है। अब इसमें हमको, जैसे कि आप सबको पता है, ये स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है, मतलब हमको पैरों को ज़्यादा बेंड नहीं करना है। ये कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में हम पैरों को बेंड करके हम ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, बट
बिल्कुल अपोजिट उसकी एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पैर जो है वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होंगे। ये एक्सरसाइज हमारी एमस्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा टारगेट करती है। उसका रीज़न यही है कि हमारे जो नी है वो बेंड बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। स्टिफ नहीं रखना है। जो गलती आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको बैक को ऐसे बेंड नहीं करना है, चेस्ट आपकी नीचे नहीं होनी चाहिए, मसल्स आपकी लूज नहीं आपको रखनी है, और आपके पैरों को आपको बिल्कुल सीधा रख के नहीं करना है, हल्का सा हमको बेंड रखना है। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है कि हमारी नज़रें बिल्कुल सामने होनी चाहिए, चेस्ट हमारी अप होनी चाहिए, कोर को हमें एंगेज कर लेना है, ग्लूट्स को टाइट कर लेना। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पूरी बॉडी को आपको अच्छे से टाइट कर लेना है। सांस अंदर लेनी है और पैर हल्के से बेंड करने हैं और धीरे से नीचे। जो एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है वो ये, जितना आप रॉड को अपने बॉडी से नज़दीक रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। हमको इसको दूर नहीं रखना है। ये बहुत ही बड़ी गलती है जो बहुत लोग करते हैं। इससे लोअर बैक पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। बहुत ही गलत टेक्निक है ये, बिल्कुल हमको ये नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो हमको नहीं करनी है वो ये लोग करते हैं कि झटके से नीचे जाएंगे, झटके से ऐसे ऊपर ऊपर आएंगे। तो ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो लोअर बैक तो गई। हमको इसको सीधा रखना है, ना हमको ऐसे करना है ना हमको ज़्यादा ऐसे करना है। मैं देखती हूँ डेडलिफ्ट भी जब उठाते हैं, नॉर्मल कन्वेंशनल डेडलिफ्ट भी जब करते हैं, तब उठाएंगे वेट, नीचे लेके जाएंगे, झटके से नीचे रखेंगे, आवाज़ आएगी, मुझे नहीं पता क्या दिखाते हैं, झटके से आवाज़ आएगी, फिर ऊपर लेके आएंगे ऐसे, आवाज़ आएगी ऐसे। बहुत ही गलत तरीका है। ऐसे आप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। रॉड को आपने ले लिया, नजरें आपके सामने, चेस्ट आपकी अब, कोर आपने एंगेज कर लिया है, नी हल्के से बैंड है आपके, और जैसे आप नीचे जाओगे वैसे ही आपको ऊपर आना है। ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी एमस्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा और ग्लूट्स को बहुत ज़्यादा टारगेट कर दिया है। खाली रॉड में मैंने आपको एक्सरसाइज करके बता दी है। अब वेट्स पुट ऑन करके मैं बता देती हूँ, जिससे आपको और थोड़ा हेल्प मिल जाएगी समझने में। ओके गाइस, तो खाली रॉड के साथ मैंने आपको बताया है प्रॉपर टेक्निक। अब मैं आपको थोड़ा सा वेट पुट ऑन करके बता देती हूँ। अगर आपको वेट के साथ भी करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और आपको किस तरीके से करना है। तो जब आप वेट ले लेंगे तो आप कोई रैक हो उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं ताकि आप सीधा उठा लें। अगर आप नॉर्मल भी, अगर आप नीचे से भी वेट उठा रहे हैं तो आप पहले उसको अच्छे से उठा लीजिए और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को कीजिए। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने पहले तो अच्छे से इसको उठा लिया, जैसे हम कन्वेंशनल डेडलिफ्ट को परफॉर्म करते हैं वैसे ही। अब नजरें सामने, चेस्ट अप, कोर एंगेज, बैक आपको स्ट्रेट रखना है बिल्कुल, कोर एंगेज कर लेनी है, ऊपर आके सांस छोड़ना है, ठीक है। एमस्ट्रिंग को ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा टारगेट करती है। ओके गाइस, तो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी और आपको पता लगा होगा कि हमको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें हमको नहीं करनी है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है या फिर मेरे से भी कोई चीज़ मिस आउट हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, वहाँ मैं आपसे ज़रूर कनेक्ट करूँगी। इतने लंबे टाइम तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले टाइम में भी मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस बढ़िया लेके आने वाली हूँ। जैसा कि हम वेट लिफ्टिंग सीरीज बना रहे हैं तो वेट लिफ्टिंग में जितनी भी ओलंपिक लिफ्ट्स भी होती हैं उनको भी मैं कवर करने वाली हूँ। तो ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करती रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।